बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है असद तूर साहब। असद तूर साहब के सामने हम कुछ सवालात रखेंगे। एक तो असद तूर साहब बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं। हर उस जगह वो पहुँचते हैं असद तूर साहब जहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन क्या कहीं कोई कैंप लगा हो या लापता अफराद के हवाले से कैंप लगा हो वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे आप पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त भी हमारे पीछे ये वो लोग हैं बलूचिस्तान से आए हुए। आज असद साहब कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए? 43 दिन हो गए ना सर। आज 43 डेज हो गए उनके यहाँ बैठे हुए। रियासत क्या कर रही है, रियासत क्या सोच रही है? और फिर इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया है, माफ़ी पहले कहा गया माफ़ी मांगो, माफ़ी फिर कहा गया ना बाबा ना माफ़ी नहीं, इज़हार अफसोस कर दे, इज़हार अफसोस नहीं तो फिर पछतावे का इज़हार कर दे, वो किसी भी जगह कर दे। अब इससे अगली स्टेज क्या होगी? इमरान खान साहब का जो ट्वीट था, माफ़ी से वो बात कहीं आगे बढ़ गई है। और फिर असद तूर साहब के सामने ये भी सवाल रखेंगे कि इमरान खान साहब ने जो बाई इलेक्शन से बाइकाट का ऐलान किया है, क्या इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बंद गली में पहुंचा या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कहाँ खड़ी है? असद भाई शुरू करते हैं हम इन लापता, ये जो हमारे बैठे हुए हैं पाकिस्तानी बलूचिस्तान से इनका तल्लक है, ये बैठे हुए बलूचिस्तान मिसिंग पर्सन के हवाले से वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। अलमिया मगर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान से तल्लक रखने वाले चीफ जस्टिस रहे जस्टिस काजी फाइजा साहब, और जब वो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो उस वक्त वो जमहूरियत के बड़े चैंपियन, रूल ऑफ लॉ के बड़े चैंपियन, मिसिंग पर्सन के हवाले से बड़े चैंपियन। और जब चीफ जस्टिस बने तो सुतम बलाए सुतम ये हुआ कि एक केस भी उन्होंने अपने सामने नहीं लगाया। और इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान से तल्लक रखने वाले जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आकर तो वो कहते हैं, जब मिलते हैं तो कहते हैं कि मिसिंग पर्सन के हवाले से बात होनी चाहिए, लेकिन वो केस नहीं लगाते। असद भाई देखिए, यही सबसे बड़ा अलमिया है कि आज एक ऐसी पार्लियामान है जिसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो विल ऑफ द पीपल के नुमाइंदे नहीं है, कि ये अवाम है, ये विक्टिम्स हैं, इनके प्यारे लापता हुए हैं। अगर आपने वोट लिए होते तो आप इनके पास आते, इनको सुनते, इनका दर्द सुनते, इनके सर पे दस्ते शफकत रखते। बरामद करवा सकते ना करवा सकते ये बात की बात है, लेकिन कम से कम इनको तसल्ली दे के जाते। अपोजिशन में भी जब थे तब तो आते थे ना, जी जी, नवाज इनके साथ बैठा करते थे, वो तस्वीरें लगाते थे, ठीक है, बिल्कुल। कैंप जब होते थे तो वो कहते थे कि मैं कल पावर में आ गई तो मैं आवाज बनूंगी आपकी। तो अपोजिशन में रहते भी वो बरामद तो नहीं करवा सकते थे, लेकिन एक इज़हार हमदर्दी के लिए तो आते थे ना। तो अब हुकूमत में है तो थोड़ी शर्म करके अब भी आ जाए। लेकिन क्योंकि अब आपका आवाम के वोट से ताल्लुक ही नहीं है, आपने फार्म 47 की इलास्टिक की शलवारें पहनी हुई हैं, तो आपको क्या, आपको पता है अगला इलेक्शन भी आपको किसी और ने देना है जी। वरना तो आपको पता नून लीग और के जो सपोर्टर वोटर और क़यादत है वो सारी पाकिस्तान में इतनी बची है जितनी दुनिया में पांडा बचे हैं। ठीक है, तो आपने इलेक्शन तो कभी नहीं जीतना। अब आपको पता है आप तो कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। MP MNA तो बहुत बाद की बात है, कौंसलर नहीं जीत सकते आप, जो यूनियन का UC का होता है। तो फिर ठीक है, तो लेकिन ये जहमत भी गवारा नहीं कर रहे आने की। तो ये बड़ा अफसोसनाक और दर्दनाक है ये देखना कि 43 रोज से ये माएँ बहनें बेटियां यहाँ पर इस्लामाबाद की शदीद गर्मी में, अब मानसून है तो शदीद बारिशों में भी यहीं पर बैठी हुई हैं। शदीद गर्मी भी आप आज देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है जी। ये सड़क अच्छी खासी गर्म है और ये सड़क पे बैठी रहती हैं सारा दिन, तो किसी में शर्म नहीं है इस मुल्क में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज ढोकर साहब ने तो कहा कि डिप्टी कमिश्नर को इनसे जाकर मिलें और इन्हें यहाँ से उठाकर कहाँ भेज दे। वो इनको संजानी का मुकाम ऑफर करना थी। जो यहाँ पर नहीं इनको मिलने आ रहे हुक्मरान, वो इनको संजानी मिलने जाएंगे, आपको लगता है? ठीक है, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। और आपने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तीनों बलूचिस्तान के जजेस के लिए खसूसन सबसे ज्यादा शर्म का मुकाम है कि उनके सूबे में सबसे ज्यादा लापता अफराद के केसेस हैं। और ये तीनों जजेस, जैसे जमाल खान मंदोखेल जो आईनी बेंच का हिस्सा हैं, जैसे हाशिम काकड़ आईनी बेंच का हिस्सा हैं, जैसे नईम अख्तर अफगान, और ये लोग इस बुनियादी हकूक के इतने बड़े मसले पर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जुबान नहीं खोलते। हाल तो ये है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की अपनी हालत ये है कि वहाँ पर डॉक्टर महारंग बलोच अपनी फिजिकल रिमांड को चैलेंज करती हैं
तो ATC के लॉ के तहत आप मैक्सिमम 90 दिन का रिमांड ले सकते हैं जी। और 60 दिन का डॉक्टर महरंग बलोच का रिमांड ऑलरेडी हो चुका है। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट 28 अक्टूबर की डेट देती है उनको हियरिंग के लिए। अब पता लगे 28 अक्टूबर तक तो वैसे ही महरंग का 90 दिन का रिमांड अगर उन्होंने लेना वो पूरा कर चुके होंगे। नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो कह रहे हैं कि इंसाफ हो रहा है मुल्क में। पता नहीं वो फिर उनका तो इंसाफ हुई, उनका घोड़ा है ना जस्टिस, तो उनको लगता है अगर वो पोलो खेल रहा है, वो चारा खा रहा है तो इंसाफ हो रहा है। उससे आगे वो शायद सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते। उनको लैंड क्रूजर मिली भी है बुलेट प्रूफ ब्लैक कलर की, आगे पीछे सिक्योरिटी के डाले हैं, बच्चे भी उनके KP में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, खुद भी वो अच्छा कमा खा रहे हैं, शूटर भी चल रहे हैं, शूटर भी चल रहे हैं, तो मुझे लगी हुई है ठीक है। तो उनको तो सब कुछ हरा हरा ही नजर आएगा। ये तो मैं और आप इधर खड़े होते हैं, बाहर धक्के खाते हैं, कवरेज करते हैं खबरों के लिए, पूरा दिन सड़कों पे फिरते हैं, उसके बाद जाके कुछ 4 खबरें बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपना पेट पाल पड़ते हैं, तो हमें पता कि मुल्क में क्या हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है, इमरान खान साहब ने अभी जब ट्वीट किया, कोई पहले जब ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर महरंग बलोच के साथ खड़े, क्योंकि वो बुनियादी इंसानी हकूक की रूल ऑफ लॉ की बात करती है, हम उनके साथ खड़े। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप यहाँ पर भी आई, जिस वक्त जो लीडरशिप है उनकी वो यहाँ पर भी आई इनके साथ। लेकिन बात आपकी वही है कि ये लोग जब इक़्तिदार में जाते हैं तो फिर सारा कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा, आपको याद होगा असद भाई के, मैंने एक दफ़ा मरीम नवाज से सवाल पूछा था हाई कोर्ट के बाहर, उस वक्त कराची का इशू हुआ था, वहाँ पर बलूचिस्तान जो लोग थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वहाँ पर, उन्होंने उनको लोगों को पीटा था, तो मैंने क्रैकडाउन किया था, और मैंने मरीम से सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसकी मजम्मत करती हूँ, ये नहीं होना चाहिए, हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम ये मामला हल करेंगे। तो बात आपकी वही है कि शहबाज शरीफ साहब जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो कहते हैं कि हम कोई बना रहे हैं, कमीशन बना रहे हैं, पता नहीं फलां बना रहे हैं, फलां बना रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि वो 24 से 26 घंटे काम कर रहे हैं, पता नहीं किसके लिए काम कर रहे हैं, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। ये बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान के। इन लोगों को अदालत के सामने लापता है तो अदालत के सामने पेश करना, आपका अगर कोई किसी का जुर्म है पेश करना आपका आइन ये कहता है। फैमिलीज खुद भी ये कहती है, हम नहीं कहते हमारे प्यारे हमें वापस करें। अगर आपको लगता है कि इन्होंने कोई जुर्म किया है, आप अदालत ले जाए, साबित कर लें, सजा दे दें, नहीं साबित होगा तो घर आ जाएंगे। लेकिन फेयर ट्रायल तो पाकिस्तान के तमाम शहरियों का बुनियादी हक है। आइन ने बिला तफरीक सबको दिया बगैर जी, तो आप दें इनको भी। अच्छा असद भाई, ये बात आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान साहब से माफ़ी का मुतालबा किया गया था, फिर कहा गया जी कि वो रिग्रेट, एजाजुल हक ने कहा जी कि सिर्फ अफसोस का इजहार कर दे, फिर ये कहा कि पछतावा कर दे। उनका ट्वीट आता है, क्या लगता है आपको? देखें, क्योंकि हमारे मुल्क में भी अब ज़मीनी खुदा मौजूद है, तो ऊपर वाले ने तो हमसे कहा था कि बुराई को सबसे पहले हाथ से रोको, ताकत के लिए नहीं रोक सकते जुबान से बुरा कहो बुराई को, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम तर जो इस्लाम में दर्जा दिया गया वो कि दिल में बुरा जाना, दिल में बुरा। तो यहाँ पर ज़मीनी खुदा कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगो। अच्छा, माफ़ी नहीं मांगते, पछतावे का इजहार करो। अच्छा, पछतावा नहीं करते तो अफसोस का इजहार कर दो। और मेरे ख्याल में अब इनकी तरफ से ये कहना रह गया है कि कम तर दर्जे का कम से कम दिल में बुरा जान लो। इमरान खान के नो में बड़ी ज्यादती हुई थी, ठीक है। तो लाइक यार, मुझे बड़ी अब इनकी हालत देखे ना थोड़ा रहम भी आने लग गया। किस पर? यार देखे ना, इतने अरसे से आपने एक शख्स को जेल में रखा हुआ है, ठीक है, आप उसको कभी उसका पानी बंद कर रहे हैं, कभी बिजली बंद कर रहे हैं, कभी उसको अखबारात बंद कर रहे हैं, कभी किताबें बंद कर रहे हैं, कभी वकीलों से नहीं मिलने दे रहे, कभी फैमिली से नहीं मिलने दे रहे, कभी बच्चों से बात नहीं करा रहे, सब कुछ कर रहे हैं आप उसके साथ 2 साल से, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यार वो उस शख्स की आप हरकतें देखें ना कि वो बाजी नहीं आ रहा, वो ना माफी मांग रहा है, ना अफसोस कर रहा है, ना पछतावे का इजहार कर रहा है, और ना ही दिल में बुरा जान रहा है। अच्छा, क्योंकि अगर दिल में बुरा जानना होता तो कम से कम जवाब देना बंद कर देता, ठीक है। ये कहते हैं माफी मांगो, वो कहता है तुम मांगो, पीछे क्या रह जाता है यार, ठीक है। तो मुझे अब इनसे हमदर्दी भी शुरू हो गई है कि जो एस्टैब्लिशमेंट से आपको हमदर्दी, हाँ, मुझे हमदर्दी शुरू हो गया कि यार बड़ी देखें इतनी एफर्ट किया, ठीक है। आपने एक इलेक्शन पूरा रिग किया, एक फार्म 47 की लास्टिक के शलवाने पहना के आपने लोग ला के बिठाए,
उन लोगों के पास ना लेजिटिमेसी है, ना इज्जत है, और अल्हम्दुलिल्लाह गैरत भी नहीं है। अच्छा। ठीक है। इतना कुछ करने के बावजूद आपके हिस्से में क्या आ रहा है? हाँ, एक इज़हारे अफसोस भी नहीं आ रहा। हाँ। तो फिर मैं आपसे हमदर्दी ना करूं तो क्या करूं? वैसे लफ्ज माफी की जितनी बेतुकीरी इन हालिया दिनों में हुई है, इसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती जनाब। वो जो, क्योंकि जाहिर बात है पीटीआई का सोशल मीडिया सेल तो ये तो मानने वाले बात है कि बहुत स्ट्रांग है। हाँ। ठीक है। और उनकी जिसे कहते हैं ना अनचैलेंज डोमिनेंस है सोशल मीडिया पर पीटीआई की। ठीक है। तो ये जो भी टर्म निकालते हैं वो उस रात ही उस टर्म की वो फेंटी लगाते हैं। वो हाँ। फेंटी लगाते हैं तो अगले दिन को सुबह उठते हैं तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि लगी कहाँ से है। हाँ। तो ये फिर कह रहे थे नहीं अच्छा नहीं वो तो नहीं, उन्होंने तो कहा ही नहीं था, अच्छा नहीं उन्होंने तो ये पूछा ही नहीं था। तो वो फिर अगले दिन सुबह सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तरदीदें शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो वो इमरान खान साहब के खिलाफ एक पार्टी के अंदर से उनकी पार्टी पर ग्रिप कमज़ोर करने के हवाले से कुछ मामलात हुए थे, जिसका अलीमा खानम को अदराक हुआ था, और अलीमा खानम ने उस पर ये आवाज़ उठाई कि इमरान खान साहब को माइनस करने के हवाले से जो आप बातें कर रहे हैं ये नहीं होने दूंगी। और फिर सलमान को राजा साहब ने इस्तीफ़ा दिया, मंजूर नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचते हैं और कहते हैं कि जनाब दरख्वास्त दायर करते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी साहब के साथ मिले हुए हैं। यार वैसे एक बात है, राजा साहब आप सुप्रीम कोर्ट ही कवर करते हैं। ठीक है। एक बात है, आपने एक पिटीशन दायर करनी हो, आप इतने बेवकूफ़ होंगे या आप इतने नाइव हैं कि आपको पता ही नहीं, आप वकालतनामा दस्तखत करवाए बगैर आप उधर दाखिल कर रहे हैं। यार इतने तो नहीं ना होते। ठीक है। आप हमें इतना भी यार मत समझें कि हम इतने फुद्दू हैं। ठीक है। कि आपको इमरान खान ने कहा, आपने कहा इमरान खान की खानापुरी तो कर देना कि मैंने जमा करा दी, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी, काम पूरा हो गया जी। ठीक है भाई, आपने बगैर दस्तखत के जमा करवाई है तो ऑब्जेक्शन लग के वापस हुई। इसका मतलब है आप चाहते नहीं थे, लेकिन आपने कहा पब्लिक में दिखाने के लिए मैं दिखा दूं कि मैंने तो दायर की थी, वापस आ गया। मतलब वो अली अमीन गंडापुर की बात दुरुस्त साबित हुई कि उन लोगों के जो उनके साथ मिले हुए, और अली अमीन गंडापुर की जो जालसाजी एक दफा फिर बेनकाब हुई। इमरान खान साहब ने कहा जब ये खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश हुआ तो अली अमीन गंडापुर ने कहा जी मैंने तो इमरान खान साहब को ब्रीफ किया था, तो उन्होंने ट्वीट में कहा तो उसने सिरे से ब्रीफ ही नहीं किया। बिल्कुल। वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि, और पीटीआई की जो सबसे बड़ी जो कमजोरी है ना वो है भी अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर एक ऐसे शख्स है जो पीटीआई में वाहिद ऐसे शख्स है जो कैपेसिटी रखते हैं इमरान खान को निकालने की, लेकिन वही पीटीआई की सबसे बड़ी कमजोरी है। ठीक है। वो तमाम रेलिवेंट क्वार्टर से डेली की बुनियाद पर राब्ते में होते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के और सियासी दोनों लिहाज से इस वक्त एक इंतहाई क्रिटिकल सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक। जहाँ पर तालिबान की मिलिटेंसी रूट पर है, दाइश की मिलिटेंसी रूट पर है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उस सूबे के वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि उनका एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत से रब्ता ना हो दिन रात। बिल्कुल ऐसे उनका हर वक्त का रब्ता है। वो बहुत सी जगहों पर उनको फैसिलिटेट करते हैं। केपी में जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, इसमें सूबाई हुकूमत की बहुत जरूरत होती है मावनत की। इस सब में वो मावनत देते हैं। क्या इसके बदले में वो इतना भी नहीं मनवा सकते कि इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी ना लगाओ, या जो लिस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आ रही है उस पर ही मत कर लो, या मुझे इमरान खान से मिलने दो, मैंने उसको ब्रीफिंग देनी है। इतनी भी नहीं मनवा सकते आपको लगता है? वो इतनी भी मनवाने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा एस्टेब्लिशमेंट ने जो काम बाजू में रोड के करना होता है वो अली अमीन गंडापुर के जरिए करवा सकते हैं कि इधर से मेरे वारंट जारी हुए नहीं तो मुझे पनाह कहाँ पे चाहिए? केपी में। और अगर मुझे केपी में पनाह चाहिए तो मेरे अली अमीन गंडापुर के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ठीक। तो बड़े तरीके से उन्होंने पार्टी को अपने अंगूठे के नीचे भी रखा हुआ है, पार्टी रहनुमाओं की मजबूरी में उनको अपने हाथ में भी रखा हुआ है, क्योंकि पीटीआई के भी दीगर रहनुमा भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई जेल जाने को तैयार नहीं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। जेल जाने का खौफ है, उन्हें डर है ना, जिसकी वजह से वो तैयार नहीं। अच्छा ये बताएं असद भाई, अदारे आपके कंट्रोल में, निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए जो भी चीज़ें दरकार होती हैं वो सारी आपके कंट्रोल में है, तो ये फिर शरीफ खानदान क्यों कोई इस आवास बाख्ता क्यों है? मरी में आए रोज़ वो वहाँ पर बैठक हो रही होती है, शहबाज शरीफ साहब मरी पहुँच रहे हैं, नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं,
मरीम नवाज बैठी हुई है, क्या तय कर रहे हैं वहां पर ये वो पांडवों की कंजर्वेशन का वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है अच्छा कि उनकी तादाद बढ़ाई जाए। ठीक। ठीक है, क्योंकि पांडा बहुत कम रह गए हैं और उनकी नस्ल को मादूमियत का खतरा लाक है। ठीक है, तो उस वजह से वहाँ बैठे होते हैं कि नून लीग के पांडे थोड़े बढ़ा लें। चीज़ ये है कि अब इन सबको अंदाज़ा है कि इस्टेब्लिशमेंट आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम को उस तरफ लेके जा रही है जहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अल्लाह कर दिया गया वहां से, तो अब इररेलेवेंट लोग हैं ये। ठीक है, तो अब इनको ये आइडिया है कि उसकी वजह ये है कि इनका पॉलिटिकल कैपिटल नहीं रिवाइज हो रहा, बल्कि ये उल्टा इस्टेब्लिशमेंट को अब लगता है कि ये तो हमारे पर बोझ बन गए। हालांकि ये इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक दूसरे के लिए बोझ है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को कम से कम वो ये कह सकते हैं कि तुम हमारे लिए बोझ हो। ठीक है, ये उनको नहीं कह सकते कि तुम हमारे लिए बोझ हो। इतनी इन्होंने फॉर्म 47 पे प्लास्टिक शलवार वो उतर जाएगी, वो उधर खींच देंगे, तो फिर नंगे हो जाएंगे। तो चीज ये है कि वो फिर अब ये जरा कोशिश कर रहे हैं कि कैसा इलेक्शन लड़े जिसमें बेशक पहनाई अभी भी इनको फॉर्म 47 की इलास्टिक की शलवारें जाएगी, लेकिन अगर पिछली दफा अगर 5000 वोट लिया हुआ तो इस दफा 6000 ले लें, ताकि उनको कह सके देखें कुछ थोड़ा सा कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो 5 साल पूरे होते तक तो हम देखेंगे हम बड़े ये इसीलिए आपको लग रहा है ये 5 साल पूरे करेंगे? मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है 5 साल पूरे। आखिरी सवाल आपसे करेंगे, ये जानेंगे असद तूर साहब, आपने जरदारी की जेल भी देखी, आपने नवाज शरीफ की जेल भी देखी, आपने फलां की जेल देखी, फलां की जेल देखी, और इस सवाल के बाद एक और सवाल, अहम सवाल है, वो मुझे अभी याद है, वो भी करेंगे। इमरान खान जो जेल काट, इसके बारे में आपके तासुरात? देखें, इमरान खान साहब से एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने इन तमाम सियासी रहनुमाओं के मुकाबले में, मैं माजी की बादशाह खान वगैरह के तो साथ नहीं कंपैरिजन करूंगा, मौजूदा लाट जो हुक्मरान लाट जिनके आपने नाम लिए हैं, उनके मुकाबले में इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा दिलेरी से जेल काटी है। क्योंकि वजह यह है कि देखें, इस तमाम अरसे के दौरान 2 साल के दौरान आपको इमरान खान साहब की एक भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिलेगी जी जिसमें वो इनडायरेक्टली अस्पताल मांग रहे हो कि मुझे हॉस्पिटल कर दो। ठीक है, एक दफ़ा इमरान खान साहब के लहजे में आपको नरमी नहीं मिलेगी जी। ठीक है, वो अपने उसी स्टांस पे कायम है, आप उस स्टांस से एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन वो उस पर कायम है। उन्होंने जिन किरदारों को टेक ऑन करना होता है वो कर रहे हैं पिछले 2 साल से जी। ठीक है, वो ना अस्पताल जाने और को पादरी से धड़ल्ले से कर रहे हैं, और ये बेशक कहते हैं कि जी फलां डील ऑफर हुई, फलां डील ऑफर हुई, इन्होंने बनी कल ऑफर किया था, वो नहीं गए, मुकर गए थे वो। ठीक है, तो इन्होंने उनको अभी तक जरूर कोई डील ऑफर किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक इनसे सवाए इसके कोई डील नहीं मांगी कि आओ मुझसे बात करो, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट, और वो बात अगले इलेक्शन पर होगी। बिल्कुल, वो तो बुनियादी बात है, वो दुरुस्त बात है। वो ये नहीं मांग रहे कि मुझे रिहा कर दो, मैं बाहर चला जाता हूँ, या मैं बनी गाजा चुप करके बैठ जाऊंगा, या मैं जमान पार्क में चुप करके बैठ जाऊंगा, ऐसी बात कोई नहीं कर रहे। दैट इज लाइक, ये बड़ा फर्क है। जो बात आपने असद भाई कितने बनीगाला के वाले से, मुझे याद है कि उन्हें डील की गई कि आप बनीगाला चले जाए और खामोश हो जाए, वहाँ जाकर चुप करके बैठ जाए और उस सिस्टम को मान लें। अब जो चल रहा है ये बकौल ख्वाजा आसफ साहब के कि हाइब्रिड प्लस के पता नहीं प्रो मैक्स के पता नहीं क्या क्या वो कह रहे हैं, तो खान साहब से बैरिस्टर गौर साहब अगले दिन मिलने के लिए गए, तो खान साहब ने ये कहा बैरिस्टर गौर को, जो मुझे जी डील की बात कर रहे हैं बनीगाला की, सबसे पहले आप बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उस तासुर को जाहिर करें कि मैं बनीगाला जाना चाहता हूं, कि अगर मैंने डील कर ली तो मेरा आज वही हशर होगा कल जो आज वोट को इज्जत दो वालों का हुआ है। उन्होंने इनकार कर दिया था। आखिरी सवाल, महमूद खान चकजई को अपोजिशन लीडर बनाना कैसा है, और अल्लामा नासिर अब्बास राजा को सेनेट? मेरे ख्याल बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आप महमूद चकजई साहब के साथ उनकी किसी भी राय पर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कंप्रोमाइज्ड सियासतदान है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो उनका एक स्टांस बहुत क्लियर है, उनकी पोजीशन बहुत क्लियर है, उनकी रिस्पेक्ट अक्रॉस द बोर्ड है। तो ऐसे शख्स से जब आप अपोजिशन करवाएंगे तो उसके कद काठ में इजाफा होगा जी, बजाय ऐसे लोगों से अपोजिशन करवाने से जो इमरान खान का ट्वीट भी रीट्वीट ना कर सकते हो। सही है, ठीक है, तो उससे बेहतर है महमूद चकजई से आप अपोजिशन करवा लें। मतलब महमूद चकजई साहब की आप हिस्ट्री देखिए ना, तो वो हमेशा आइन के साथ दस्तूर के रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं,
उनके कोई मफादात नहीं है जो स्टेप, उन्होंने एक चादर उठानी है, सटनी मुंडे पर, जनाब तो चलो भाई चल। अल्लाह ने है, अल्लाह ने वाला, मतलब टूर पे ना जनाब, ना उनका कोई बिजनेस है, कोई स्टेक पर लगे हुए हैं, ना कुछ और मामला है लंबा चौड़ा कोई नहीं, ना वो एस्टेब्लिशमेंट के कोठे के साथ बंधे हुए हैं। ये बड़ा अच्छा फैसला है इमरान खान। यस यस बिल्कुल। और अलामा नासिर अब्बास राजा साहब का भी हाँ, वो भी ऐसे ही है। वो भी ऐसा है। तो बहुत शुक्रिया असदुर साहब। असदुर साहब ने ये बिलखुसूस जो हमारे पीछे माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं, इनके हवाले से जो बात की है, हमारे अरबाब इख्तियार को, हमारे अरबाब इक़्तिदार को, मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब जब PDM की हुकूमत थी तो वो अख्तर मैंगल साहब की दावत पर बलूचिस्तान गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर ये उनके साथ वादा किया था कि मैंगल साहब, सरदार साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बाख्तियार लोगों से बात करूँ। बाख्तियार लोग कहाँ गए? आपने तो उस दिन ये बता दिया कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तो कम अज़ कम अगर आपने अवाम के पास जाना है, लोगों के पास जाना है, एक सियासतदान की जो जड़ें होती है अवाम के अंदर होती हैं, ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारी माएँ बैठी हुई हैं, इनके प्यारे बिछड़े हुए हैं। इनका सिर्फ एक ही मांग है, वो मांग ये है कि हमारे प्यारों को आप अदालत के सामने पेश करें। अगर वो मुजरिम हैं, कोई जुर्म किया हुआ है, तो अदालत के सामने पेश करें, उनका ट्रायल करें, उनको सजाएं दें। अगर नहीं है तो उन्हें घर भेज दें। इनकी जस्ट यही मांग है। और इसी बात को लेकर जसरत अमरुल्लाह साहब ने भी बात की थी। मुझे और असदुर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।